दोस्तों, मेरा नाम है कुसुम उटवाल और मेरे चैनल का भी नाम है कुसुम उटवाल। हमारे पिछली वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि संभाजी महाराज के विरोधी संभाजी महाराज की किस बात की बदनामी करते हैं, कलश अभिषेक की वो करते हैं, तो उसके बारे में उनकी क्या बदनामी फैलाते हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आसमान में से चलने वाले सफ़ेद बादल की तरह दिन गुजरते जा रहे थे। श्रृंगारपुर में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा था। एक दिन विशेष बदलाव हुआ। दिन दोपहर के टाइम बालाजी आवाजी चिटनीस की पालकी बाड़े के सामने आकर रुकी। दुबले पतले गोरा रंग पालकी से उतरे जल्दी जल्दी में चलने लगे। छोटे बच्चे की तरह फुर्ती से वो बाड़े की सीधा 25 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चले गए और उनकी सांसें फूलने लगी। सामने ही संभाजी राजा और येसुबाई खड़े थे। इस तरह अचानक आने की वजह से संभाजी राजा आश्चर्यचकित हुए। दोनों गले मिले। संभाजी राजा हंसते हुए बोले, बिना खबर किए आप अचानक आ गए। बालाजी आवाजी चिटनीस बोले, रायगढ़ पर अब हमारा मन नहीं लगता है। राजा को कर्नाटक जाकर भी कई महीने बीत चुके हैं। कम से कम दो तीन दिन आपके साथ गुजारे, इसलिए हम स्वराज्य और रायगढ़ को छोड़कर यहाँ श्रृंगारपुर में आपके पास आपसे मिलने के लिए आए हैं। स्वराज्य के निर्माण के वक्त शिवाजी राजा ने अनेक मनुष्य रत्नों को अपने आसपास जमा किया था। उसमें से तानाजी, बाजी प्रभु, देश पांडे, शिवाकाशिद, ऐसे मोहरे धारा तीर्थ को पतन पा चुके हैं। काल उन्हें अपने साथ ले गया है। इस वक्त दरबार में कुछ गिने चुने लोग बचे हुए हैं। उसमें से हंबीर राव मोहिते, ऐसाजी कंक, हिरोजी फरजत, अन्नाजी दत्त, उसमें से एक थे बालाजी आवाजी चिटनीस। वैसे ही बालाजी आवाजी चिटनीस का स्वराज्य के साथ जुड़ने के पीछे एक योगायोग था, घटना थी। दोनों ही कारण में बालाजी के कर्तव्यवान पिता अपने कर्तव्य से जिंजीरी के सिद्धि के पास दीवान की हैसियत से काम कर रहे थे। हरिचित्रे उनका नाम। दूसरी ही ओर मराठों पर अत्याचार करने वाले सिद्धि का प्रसिद्ध था। उनके कुल देवता खंडोबा थे। एक बार वह अपने कुल देवता का दर्शन करने के लिए गए, तभी दूसरी तरफ सिद्धि के पिताजी उधर बीमार हो गए। उसकी तबीयत खराब हो गई। तो हरिराव चित्र पे जलने वाले मुगलों के कुछ कार्यकर्ताओं ने हरिचित्र के नाम की बदनामी करनी शुरू कर दी कि उसने उधर जाके कुछ जादू टोना किया है, वो राज्य को डुबाना चाहता है। तभी सिद्धि ने उन सारी बातों पे यकीन कर लिया और हरिचित्र को जहर पीने पे मजबूर कर दिया और उन्हें जहर पीने दे दिया और उनकी मृत्यु हो गई। आवाजी और उनका बड़ा भाई खंडोबा, इनको पोते में भरकर समुद्र में फेंक दिया गया। दोनों को हरिजी का घर लूट गया। इतना ही नहीं तो आवाजी, बालाजी चिटनीस जी और श्याम जी, इन तीनों का इराकी और ले जाकर बेचने का निर्णय किया गया। एक रात आवाजी की पत्नी रमाबाई का नसीब बदल गया। तब बालाजी सिर्फ 11 साल के थे। बदनसीब माँ के साथ उनके 3 बेटे भी थे। बदनसीबी की वो भी भोग रहे थे, चिल्ला पुकार कर रहे थे। वो बार बार समुद्र की ओर देखते और आसमान की ओर देखते भगवान से मदद की याचना कर रहे थे। तो क्या भगवान और कायनात दोनों ही जैसे उनकी मदद करने के लिए दौड़कर आ गई हो। राजपुर के किनारे की ओर पहुँचते उल्टी दिशा की ओर हवा चल रही थी। ना इलाज होकर खलासी को किनारे पर ही नाव रोकनी पड़ी। योगायोग से विसाजी शंकर ये रमाबाई के भाई थे।
राजापुर के व्यापारी थे, वो वहाँ व्यापार करते थे। तब वो बहन की मदद करने के लिए दौड़कर आए और खलासी को एक बड़ी कीमत देकर बहुत विनती कर कर उन्होंने अपने बच्चे को बचाया। बालाजी पंत अपने मामा की छाया में बड़े हो रहे थे। उसी समय उधर घाट माथे पर शिवाजी राज का हिंदवी स्वराज्य का कामकाज आरंभ किया था। उनकी विजय की खबर सुनकर बालाजी खुशी से फूले नहीं समाते। एक बार उन्होंने अपने मोती जैसे सुंदर अक्षर में पत्र लिखा, हिंदवी स्वराज्य का एक सिपाही की हैसियत के काम करने में मुझे धन्य महसूस होगा। राजा योगायोग से आगे शिवाजी महाराज बीजापुर की मुहिम पर आए। तब रत्न के पारखी हीरो की पहचान स्वराज्य के चाकरी में बालाजी को दाखिल करने की खबर राजा ने रमाबाई से कहा। अपने परिवार पर हुए अत्याचार से वो अब तक उभरी नहीं थी। उन्होंने भावुक होकर शिवाजी राजा की ओर देखा। तब शिवाजी राजा का मन पिघल गया। उन्होंने उन्हें अभय दिया और कहा, माताजी, आपके 3 बेटे हैं, चौथा बेटा आप मुझे समझिए, मुझे मानिए, मैं भी आपका बेटा हूँ। आपका बेटा स्वराज्य का ध्यान रखेगा और हम आपका। अपनी ईमानदारी और मेहनत कर्तव्य से राजा की एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए तेजी से वो गए। स्वराज्य के ब्राह्मण प्रधानों से सीधा विरोधों को नज़रअंदाज करते हुए शिवाजी राजा ने उन्हें स्वराज्य की चिटनीस पद दिया। खास तौर पर राजा के सभी किले और दुर्ग का कामकाज उनके ही हाथ में सौंपा था। बालाजी पंत ने प्रत्येक गढ़ पर अपने प्रभु जाति के योग्य व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पद दिए। गढ़ किले का कामकाज सही तरीके से संभाला। हर काम में जवाबदारी में वो निपुण साबित हुए। पर बालाजी के सहारे से स्वराज्य के गढ़ पे चंद्रसेनीय कारस्थाने प्रभु जाति के लोग उद्माती हो रहे हैं, ऐसा ब्राह्मणों का इल्जाम था। इस वजह से एक तरफ अष्टप्रधानों में बालाजी आवाजी चिटनीस तो दूसरी तरफ अन्नाजी दत्तो। एक दूसरे में इन दोनों में बहुत वाद विवाद था। इनमें बहुत झगड़े थे, पर इनमें तू मैं भी होती थी। पर शिवाजी महाराज जैसे कठोर शासक की करड़ी नज़र में के सामने किसी का भी कुछ नहीं चलता था। राजा के पीछे दोनों वर्ग में तू मैं होती थी। बालाजी आवाजी चिटनीस के मन में संभाजी राजा के लिए पहले से ही खिंचाव था। शिवाजी राजा हमेशा अपने काम में व्यस्त होते थे। ऐसे वक्त में संभाजी राजा के विषय में अच्छा सोचने वाला प्रथम राजगढ़ और उसके बाद में कुछ गिने चुने लोग, उसमें बालाजी आवाजी चिटनीस का समावेश था। कोकण की एक फोफस पेड़ की तरह संभाजी राजा दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। राज्य अभिषेक के पहले ही बड़े महाराज ने उन्हें रायगढ़ की मुल्क की और राजकीय कामकाज बता दिए थे। उसी उत्साह में संभाजी राजा ने 4 साल रायगढ़ की बाजू संभाली। कर्नाटक, कोनार और बड़ापुर भी संभाला। आगे अथर्नी, रायबाग, गोवलकोंडा, हुबड़ी, कोंडा, अकोला तक कर्नाटक की और गोवे की सरहद पर मुहिम जारी थी। कुतुब शाह ने दीवान मातंग से मैत्रीकारक एक बड़ी लूट थी रायगढ़ पर लाई थी। तब संभाजी राजा की हिम्मत और उत्साह से बालाजी पंत दंग रह गए थे। अपना शांत स्वभाव ढलने ना दे और दरबार में संभाजी राजा का हित सोचने वाले दोनों एक
दोनों को एक दूसरे से मिलना बहुत अच्छा लगता था। बालाजी आवाजी चिटनीस ने युवराज से बहुत दिन बाद दोनों ने साथ में खाना खाया। संभाजी राजा खुश हुए। बालाजी आवाजी चिटनीस ने संभाजी महाराज से पूछा, अभिषेक क्यों किया था? बालाजी ने पूछा। संभाजी महाराज ने कबूल किया, हाँ अभिषेक किया था। और क्या करेंगे? युवराज बोले, हमारे दरबार में कभी भी शांति नहीं होती है। साले साहेब नाराज है गनोजी। इस तरीके से जिंदा रहने में भी शर्म महसूस होती है। तो उधर दरबार में अष्टप्रधान हमारी बदनामी करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं। गंदे गंदे आरोप जब तक हम पर लगाते रहते हैं। हम कितने पानी में हैं वो हमेशा यही सोचते रहते हैं। सबसे ज़रूरी यानी जो पहाड़ जैसा हमारा सहारा सबको लगता है वो हमसे रोज़ दूर होता जा रहा है। हमारे आबा साहेब यानी शिवाजी महाराज हमसे दूर होता जा रहा है। इन सब की एक ही बार शांति करना यानी शांति, वो शांति। बालाजी आवाजी चिटनीस अब खुद को संभाजी राजा के सामने शर्मिंदा महसूस करने लगे थे। उनकी आंखों की पुतलियाँ गोल गोल घूमने लगी। आंखों में पानी भर आया और बालाजी आवाजी चीख कर बोले, इसका मतलब जिस शिव प्रभु ने महाराष्ट्र को गढ़ा है आप उसकी ही हमेशा के लिए शांति करने जा रहे थे। बालाजी आवाजी चिटनीस ने जो मतलब समझा इसकी कल्पना से ही संभाजी युवराज सुन्न पड़ गए। जैसे किसी ने उनके कलेजे पर कटार ही चला दी हो और वो मंच से सीधा जाजमा पर घबराए हुए बैठ गए। संभाजी बोले, कितना भयंकर बोलते हो आप काका। कलश अभिषेक का दूसरा क्या मतलब है? जब एक राजा मर जाता है तब दूसरा राजा गद्दी पर बैठ नहीं सकता और जिसे राजा बनाना है वो तंत्र मंत्र अघोरी क्रियाओं का सहारा लेकर वर्तमान के राजा का सर्वनाश कर देता है और जो राजा मर चुका है उसके श्राद्ध के दिन ही नए राजा का मंच का आरोहण किया जाता है। इसे कलश की समाप्ति होती है, ऐसा शास्त्र पंडित कहते हैं। संभाजी राजा के आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने तुरंत बालाजी से पूछा, कलश अभिषेक का इतना भयंकर मतलब आपको किसने बताया है? संभाजी, और कौन बताएगा? और बताने के लिए कौन बाकी रह गया है? इसका मतलब उधर रायगढ़ से तो पन्हाड़ागढ़ तक इसकी ही बात की चर्चा हो रही है। इस भयंकर कार्य की खबर भेजने के लिए कर्नाटक तक भी दूत भेज दिए गए हैं। अन्नाजी दत्तो और रावजी सोमनाथ शिष्य वर्ग, उनके भतीजे, नाते पोते, खुद आपकी सौतेली माँ सोयराबाई, रानी साहेब, बड़े से बड़े छोटे से छोटे तक आपकी करनी की ही चर्चा हो रही है। हर एक कह रहा है और ज़्यादा कुछ सुन नहीं हम पा रहे थे, इसलिए हम यहाँ श्रृंगारपुर चले आए। बालाजी पंत जी के मुंह से एक एक धक्कादायक बातें सुनकर युवराज और युवरानी सुन पड़ गए। अपने आंसुओं को रोकते हुए संभाजी बोले, किस गंदे इंसान के गंदे दिमाग की ये उपज है? इस गंदे विचारों की ये पराकाष्ठा है। संभाजी महाराज जैसे तड़पने ही लगे और वो बिल्कुल अपनी हिम्मत हार कर नीचे गिर गए और कहने लगे, जिस जिजा माता ने हमें छोटे से बड़ा किया है, क्या हम आज उनके बेटे का ही काल बन सकते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है हम ऐसा कर सकते हैं?
इसकी कल्पना से ही इसकी आप कल्पना भी कैसे कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। बालाजी बोले, स्वराज्य के ऊंचे पद पर बैठे हुए लोगों की इस कल्पना को हम हमारा दुर्भाग्य ही समझते हैं। ये बातें सुनकर संभाजी राजा के दिल पर जैसे घाव ही हो गया। बालाजी चिटनीस और जरा से चौंक गए। बालाजी संभाजी का स्वभाव जानते थे। उनके दिल में जो होता था वही होठों पे होता था। बालाजी ने संभाजी को छोटे से बड़ा होते हुए देखा था। उनके मन की निर्मलता वो अच्छे तरीके से जानते थे। वो बोले, नहीं युवराज, हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं। उनकी नज़रों का अष्टप्रधान की नज़रों में कुल का मूल कलंक आप ही है। अष्टप्रधान बाकी के सरकारी कामकाज के सबके निशाने पर हम ही है। क्या ये बात हम नहीं समझ सकते कि हम इतने मूर्ख हैं? संभाजी महाराज बालाजी आवाजी चिटनीस से बोले। बालाजी बोले, जाने दीजिए युवराज, जाने दीजिए। इन सरकारी कामगारों की गद्दारी और बर्ताव से डगमगेगा नहीं कभी भी ये संभाजी खानदानी। ये तब बालाजी आवाजी चिटनीस बोले, ये उच्च जाति के ब्राह्मण, खुद को उच्च जाति के मानने वाले, जब शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का अभिषेक करना था उस टाइम पे उन्होंने जमकर उसका विरोध किया था। ये बातें सुनकर संभाजी महाराज थोड़े से चकरा गए। शिवाजी राजा कर्नाटक से वापस आने तक जितना हो सके उतना वो आपकी बदनामी करना चाहते हैं, और कवि कलश की जितना कवि कलश बदनाम होगे उतने ही आप भी बदनाम होगे। आपकी बदनामी करने का अखंड प्रयास आपके विरोधियों ने जारी रखा है। आपने गरीब किसानों को लगान माफ़ करके उनके आँखों से आंसू पोंछने का काम किया है, पर आपके विरोधियों ने आपकी बदनामी करने में आप पे ये आरोप लगाया है कि आपने भ्रष्टाचारियों को सहारा दिया है। ऐसा झूठ संदेश शिवाजी महाराज के पास कर्नाटक में भेज दिया गया है। संभाजी राजा बोले, हमें कोई परवाह नहीं है, हम जानते हैं, हमें विश्वास है, हमारे आबा साहेब को पता चलेगा कि हमने गरीब किसानों के आंसू पोंछे हैं तो वो हमें गले से लगा लेंगे। इसका हमें पूरा भरोसा है। इस बात का हमें अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। दिन रात बदलते जा रहे थे, साजिश कर कर हम हमारे दिन पर दिन साजिश कर कर उन्होंने हमें हमारे आबा साहेब के साथ कर्नाटक मुहिम पर भी जाने से रोक दिया। हम युवराज होते हुए भी रायगढ़ पर हम रुक नहीं पाए, और एक एक के बाद एक ऐसे कितने ही आरोप हम पर लगाए गए, बदनामी की गई, पर ये संभाजी राजा कभी नहीं डगमगा, ना डगमगेगा। पर जैसे पानी के भंवरे में नाव फंस जाए और दम घुटने लगे, उस तरीके से वो बोलने लगे। वो बोले, पर जब विरोधियों ने हम पर हमारे युग प्रवर्तक जन्मदाता शिवाजी महाराज जैसे युग प्रवर्तक पिता की हम जान लेना चाहते हैं, इस तरीके का आरोप जब हम पर लगाया तब हमारे कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो गए। बालाजी काका बोले, जाने दीजिए युवराज। तब संभाजी महाराज बोले, कभी वक्त आएगा तो हम हमारे आबा साहेब के सपनों के लिए, देश धर्म के लिए और भगवान के लिए ये संभाजी अपने शरीर का एक एक अंग काल की खाई में फूलों की तरह वारे बगैर नहीं रहेगा। धन्यवाद।